तो चाणक्य का सिखाया हुआ सिद्धांत याद रखना, चाहे आपके दांतों में जहर नहीं हो, सांप को सिखा रहा है वो, सांप के दांतों में जहर नहीं हो तो भी उसे 24 घंटे ऐसा ही दिखाना चाहिए जैसे उस जैसा जहर किसी के पास नहीं है। क्या सीखे? चाणक्य की बड़ी शिक्षाओं में से एक शिक्षा है, वो कह रहे हैं कि सांप कोई है, उसके जहर वाला सांप नहीं हो, तो उसकी जिंदगी बचाने का एक उपाय है, उसको ऐसा दिखना चाहिए, लगना चाहिए कि जहर बहुत खतरनाक है। तो मैं आपको कह रहा हूं, आपका बिजनेस कितना ही ढीला चल रहा हो, कितना ही मंदी चल रही हो, हालत कितनी ही खराब हो, लेकिन लगना चाहिए कि जैसा आपके मोमेंटम है वैसा तो दुनिया में दूसरी जगह है ही नहीं, क्योंकि मोमेंटम को आकर्षित करता है। पूरा विश्व जब बंदरों के आतंक से आतंकित था तो एक गांव के साधारण आदमी ने फार्मूला बताया था बंदर को कैसे पकड़ते हैं, कि एक पिंजरा ले आओ, उसमें ऐसे हाथ चला जाए बंदर का, ऐसा खाना लगा दो और अंदर मूंगफली के दाने लगा दो। बंदर ने ऐसे हाथ दिया और मूंगफली को पकड़ लिया। मूंगफली पकड़ने के बाद अब हाथ निकाला तो नहीं निकला, बस बंदर कैद हो गया। अब इसके चाहे थप्पड़े मार लो, ये हाथ, ये मुट्ठी में से मूंगफली नहीं छोड़ेगा। कुछ ही कर लो, कोड़े मार लो, सोटे दे लो, ये खूब कोशिश करेगा निकल निकल निकल, लेकिन ये मूंगफली नहीं छोड़ेगा। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि नौकरी छोड़ दो, लेकिन प्रकृति की इतनी थप्पड़े खाने के बाद मूंगफली से इतना प्यार मत करना कि पूरा जगत ही वाट लगा के जा रहा है, तुम मूंगफली को छोड़ ही नहीं रहे हो। साड़ी की जरूरत पड़े तो लात मार देना, क्योंकि जिंदगी चलती है व्यापार। कोयले की खान में जाओ, बिना टच करे आ जाओ तो भी कालापन साथ लेके आओगे, यह है संगत का फल। इत्र परफ्यूम की दुकान में जाओ, कुछ भी टच मत करो, फिर भी आप सुगंध साथ लेके आओगे। अगर आप ऐसे लोगों की संगत करने बैठ गए जो सपनों की बात नहीं करके विध्वंस की बात करते हैं, लोगों की बात करते हैं, तो आप अपनी जिंदगी में सपनों से दूर जाओगे, क्योंकि फिर आत्म अवधारणा ऐसी बनेगी। दुबई के मालिक, उसके बेटे ने एक सिद्धांत दिया है, जिसने दुबई बनाई ना, उसके बेटे ने, उसने कहा है जिस कमरे में आप 5 लोग बैठे हो और आप उनमें सबसे इंटेलिजेंट हो, सबसे अमीर हो, उस कमरे को अगले आधे घंटे में छोड़ दो। किसी को भी समझ में नहीं आया ना? आप जिनकी संगत में रहते हो, जिनके साथ रहते हो, अगर वहां आप सबसे इंटेलिजेंट हो, सबसे ऊर्जावान हो, आप सबसे हो ना, उस जगह को छोड़ दो, क्योंकि आपके लिए जिंदगी में सीखने के लिए वहां पर अब कुछ नहीं बचा। उनके लिए बहुत माल है, वो जो 4 बैठे हैं ना, उनके लिए बहुत कुछ है आपके पास बैठना, लेकिन आपकी ग्रोथ के ढक्कन लग जाएगा। अगर आप पैसा नहीं कमा रहे हो ना, तो अभी आप समझ लो आपने दुनिया को देखा ही नहीं। जिनसे अपने कंपैरिजन कर रहे हो ना, आपको मजा नहीं आएगा। कंपैरिजन बापुओं से करो। लीडरशिप आने लगती है ना, तो लगता है जैसे हमारी वजह से काम हो रहा है। तो एक बार रूस का वैज्ञानिक था पावलोव, उसने एक छिपकली के ऊपर अध्ययन किया कि जब ये छिपकली छत के ऊपर यूं लटकती है ना, तब ये क्या सोचती है। छत पे यूं लटकती है तो क्या सोचती है। तो उसने मस्तिष्क को खोला तो गजब का रिजल्ट आया। छिपकली ये सोचती है मैं हटी और छत पड़ी, और ये अवस्था जरूर आती है कामयाबी के रास्ते में, ये अहंकार जरूर आता है। 4 दोस्त थे आईआईटी में, वो चारों दोस्त का कल टेस्ट था, कल एग्जाम था समीर जी। आज फुल डे मस्ती कर ली, फुल मस्ती, कल एग्जाम है और कुछ भी प्रिपरेशन नहीं की। तो दूसरे दिन सुबह टीचर के पास पहुंच गए, पूरा ग्रीस व्रीस लगा लिया, गंदगी कर ली अपने चारों तरफ। वो आके कहते हैं सर, हम लोगों के साथ एक हादसा हो गया, कल हम लोग कहीं गए थे और हमारी गाड़ी का टायर फट गया और हम लोग पूरी रात गाड़ी के धक्का देके लेके आए, तो हमें टाइम मिलना चाहिए 3 दिन का, 3 दिन बाद हम आपको टेस्ट दोबारा दे देंगे। तो टीचर ने कहा ओके, आपको परमिशन दे दी हमने। 3 दिन बाद वो आए और 3 दिन बाद जैसे वो आए, उन्होंने कहा आपका एक विशेष तरह का पेपर है, क्योंकि आप लोगों ने टेस्ट के बाद टेस्ट दे रहे हो, आपको हम लोग अलग अलग कमरों में एग्जाम लेंगे और आपका पेपर हम आपको देते हैं। पेपर दिया, 100 नंबर का रियल पेपर, IITN बैच 1992 से 1996 मुंबई। 2 प्रश्नों का पेपर था। पहला प्रश्न 2 नंबर का, दूसरा प्रश्न 98 नंबर का। पहले प्रश्न में लिखा था आपका नाम क्या है, दूसरे प्रश्न में लिखा था कौन सा टायर फटा था। टेंशन तो हो रही है ना आपको? टेंशन ही चाहिए। फ्लैशबैक में जाओ लाइफ के 30 साल 40 साल, मावी जी बैक में जाओ, सोचो कौन सी छोटी सी चीज थी साली, हमने तो उसको इग्नोर कर दी, आज कंपाउंड हो गई। कौन सी छोटी सी चीज थी
और वो होनी चाहिए थी कंपाउंड, हमने उस दिन नहीं की और वो कंपाउंड नहीं हुई और जिंदगी नहीं बदली। आपका स्वभाव कंपाउंड होता है, आपका व्यवहार कंपाउंड होता है, आपका हाल चाल खान पीन सब कुछ जिंदगी में कंपाउंड होता है। बेंगलोर से कोई हवाई जहाज उड़ा और चंडीगढ़ के लिए उड़ा, और बेंगलोर से दूसरा हवाई जहाज भी उड़ा और चंडीगढ़ जाना है, तो नाक की सीध में जाने से चंडीगढ़ लैंड करेंगे। लेकिन एक व्रत में 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री। दोनों हवाई जहाज उड़े और उड़ते टाइम एक हवाई जहाज केवल 1 डिग्री लेफ्ट में मुंह करके चले, 1 डिग्री, इतना सा 1 डिग्री। तो दोनों हवाई जहाज में इतना सा भी फर्क नहीं लगेगा कि दोनों अलग अलग जा रहे हैं। दिल्ली तक दोनों हवाई जहाज साथ चलेंगे, दिल्ली तक, और लैंडिंग के टाइम एक पाकिस्तान में उतरेगा। इतना फर्क लास्ट में आता है 31वें दिन कंपाउंडिंग का। क्या कह रहे हैं नेपोलियन हिल, क्या कह रहा है बिल गेट्स, क्या कह रहा है वॉरेन बफे, कि जिस इंसान ने अपनी जिंदगी में ये जहन में मशीनरी डाल ली, इस साल जो रुपया कमाऊंगा वो पिछले साल से ज्यादा होगा, इस साल जो रुपया कमाऊंगा वो पिछले साल से ज्यादा होगा। सब ये कह रहे हैं तू खाली सोच, सोच, खाली सोच, क्योंकि मनुष्यता के इतिहास की सबसे बड़ी खोज ये इंसानी दिमाग जिस चीज को सोचना चालू कर देता है, एक दिन वो उस चीज को प्राप्त कर लेता है। आज तक सोचा नहीं, इसलिए दुनिया के करोड़ों करोड़ों लोग गरीब रह गए। इतना बड़ा टुकड़ा है मान लो, बड़ा और इतना मोटा, इसमें से रोशनी पार होगी क्या? कभी नहीं हो सकती। लेकिन हमें यह पता नहीं है कि जिस पनीर को हम देख रहे हैं वो धोखा है। उस पनीर की अगर हम स्लाइस करें, उसकी छोटी छोटी बारीक परतें करें, तब पता चलेगा पनीर में छेद होते हैं। ऐसे हम जिंदगी में जब साहसी होते हैं तो बहुत मजबूत होते हैं। हमें अपनी गलतियों का पता नहीं होता, और गलतियां करते 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 अगर गलतियों की आदत पड़ गई तो विस्फोट बड़ा हो जाएगा। आप एक एंटरप्रेन्योर बनने जा रहे हो, समाज में आपकी गलती बहुत बड़ी उजागर हो जाएगी। आपको इस बिजनेस को मेंटेन करने के लिए और बड़ा बनाने के लिए कुछ चीजों को सावधानी पूर्वक करना होगा।